सचवाला जी, ज़िया हाशिम, इन दोनों को मेरा नमस्कार आदाब। आप यासिर नदीफ़ी के मामा वो सेक्स रैकेट में मुलविस हो गए, आधी पौनी वीडियो इसी में चला डाली है। आप क्यों पर्सनल लेके आते हो? आप जब कुरान पर बात करना हो तो आप कुरान पर बात कीजिए ना, आधी पौनी वीडियो इसी में डाली है। अच्छा, आप कहते हैं कि इसकी वजह उन्होंने मजाक किया, तो आपने पूरा कुरान का मजाक किया हुआ है ना। आप सूरह फील का इतना मजाक किया, पूरे कुरान का मजाक, सूरह फील का मजाक और सूरह शम्स का मजाक, सब मजाक करते हो। आप मजाक करते हो, व्यक्ति से मजाक करते हो, ठीक है। आप जो कुछ भी करते हैं वो ठीक है। आप उन्होंने वो वीडियो में हंसा, इसलिए आपने पूरी वीडियो इसी में चला डाली, तो आप बहुत पर्सनल हो गए हैं। आप कोई इंतकाम लेना चाहते हो ना, आपको कुछ मालूम नहीं है, ठीक है। अब मैं जो मज़हब से आता हूँ, मेरे पूर्वज, अभी भी मेरे रिश्तेदार जिस मज़हब में ही, मैं नाम नहीं लूँगा क्योंकि उनको ठेस पहुँचेगी। वो जो मज़हब में रहते हैं ना मेरे रिश्तेदार, उनको ठेस पहुँचेगी। वो जो मज़हब से मेरे पूर्वज आए हुए हैं, वो मज़हब में करोड़ों की तादाद में ये काम होता है, लाखों की तादाद में, टीवी में, न्यूज़पेपर में हर दिन इससे बताया जाता है। लेकिन इस्लाम में भी होता है, वो बहुत रेयर होता है, एक दो जगह होता है, इस्लाम में बहुत ज़्यादा नहीं होता। लेकिन जो जिस मज़हब में मैं आ रहा हूँ, मेरे पूर्वज आ रहे हैं, मेरे रिश्तेदार अभी भी हैं उस मज़हब में। वो मज़हब में करोड़ों की तादाद में इस किस्म के वाक़यात होते हैं। और वो मज़हब है ना, वो मज़हब जन्म से पाप से ही पैदा होता है। वो जो सब है ना, वो ऊंची जात छोड़कर नीची जात है ना, कितना है, 90% नीची जात है। वो पाप से ही पैदा होता है, उसका पाप कभी भी धुलाया नहीं जा सकता है। 7 जन्म लेने के बाद भी उसका पाप नहीं जा सकता, ऐसा उनके ग्रंथों में लिखा हुआ है। ये सबको मालूम है, ये सब आम बात है, ये सबको आप छुपाने से कुछ नहीं होगा। ये एवरीबॉडी नोज दैट। अच्छा, आप कहते हैं ना, आप ये हम उस मज़हब में, जो मज़हब में से हम आते हैं ना, उसमें आसाराम, आप जानते हो आसाराम बापू दिल्ली में, उसका हशर क्या हुआ। 15 साल पहले मैं दिल्ली गया था, तो उसकी फ़ोटो रिक्शा में, ऑटो में, टैक्सी में, बड़े बड़े बिल्डिंग में, लॉड्जिंग में, गलियों में, हर जगह वो पोस्टिंग में, खंबे में सब उसकी पोस्ट लगी हुई थी। उसका हाल मालूम क्या हुआ, कितना आदमी, कितना लड़कियों को उन्होंने सेक्स से रैप किया था, आपको मालूम है। वो सब अब उजागर करना चाहिए, मैं नहीं करूँगा। आप राम रहीम जानते हो, उसका क्या हशर हुआ, उसके बारे में पूरा आप जानते होगे ना, वो सब बोलना चाहिए आपको। इसी तरह आसाराम या राम रहीम जैसे लोग करोड़ों के हैं, तमिलनाडु में हैं, आंध्रा में हैं, केरला में, हर दिन इस न्यूज़ टीवी में इसी की बात होती है। हमारे इस्लाम में भी होता है, बहुत कम होता है। इसी तरह खुदकशी जानते हो ना, खुदकशी, सुसाइड, उनकी वो जात में बहुत लाखों में होता है, हमारे इसमें बहुत कम होता है, बहुत रेयर, वेरी रेयर। तो हर जगह होता है, आप क्यों पर्सनल लेके आते हो, ठीक है। सचवाला जी, आप कहते हैं ना पेट्रोल डॉलर की वजह से कुरान को सब लैंग्वेज में प्रिंट हुआ, तो आपको क्या जलन क्यों है? ये क्या है वो पेट्रोल डॉलर से सब जगह प्रिंट हुआ। वो पेट्रोल डॉलर की पुरानी बात, हमारा खुद पैसा में प्रिंट करता है सब मज़हब में, हमारा खुद पैसों से इधर का लोग प्रिंट करता है। वो पेट्रोल की बात पुरानी बात है, अभी वो करते रहेगा, हम भी करते हैं। कितना कुरान तमिल में प्रिंट करते हैं, कितनी बातें ये करते हैं, हदीस सब तमिल में निकालते हैं, प्रिंट करते हैं, कुछ बोलते हैं, आपको कुछ मालूम नहीं, यही प्रॉब्लम है। देखिए आप, ज़िया हाशिम वो कहते हैं कि कुरान में जगह जगह ब्रैकेट लगा हुआ है। कहाँ लगा हुआ है? वो कहीं ऊंचे, वो है ना, हाई फिलासफी में कहीं लगा होगा, उसका भी थोड़ा ये होगा। वो जालंधरी पालंदरी हमको मालूम नहीं है, हम सीधा साधा सब लोग है ना तमिल में कुरान छापते हैं, इसमें कहीं नहीं डलता है। ये बच्चा जानता है ना, ये सूरह फातिहा, सूरह इखलास, ये कुरान का 30वां पारा बच्चा जानता है हमारे यहाँ। वो तो वो हाई लेवल में कहीं होगा समझाने के लिए, वो अलग बात है। तो पूरे कुरान में कहीं होगा, वो 6326 आयत में 10 जगह 20 जगह लगा हुआ होगा, हर आयत में नहीं लगा हुआ होता है। लगाने होने से भी ठीक, ये नहीं, गलत बात नहीं है। ये जो सूरह फातिहा जो 30वां पारा है, उसमें बच्चा हमारे यहाँ जानता है, पढ़ता है। अच्छा, आप ये कहते हैं ना, सचवाला से और ज़िया हाशिम जैसे लोगों से मैंने अभी 2-3 महीने से बहुत वो ये सब पढ़ता है, कल का शायरी सब पढ़ता है, उर्दू पढ़ता है,
इकबाल कितने बड़े शायर, अजीम शायर, जो उनके बाप दादा सब ये थे, ब्राह्मण थे, उन्होंने कन्वर्ट हुआ है। इसी तरह हमारे यहाँ कितना बड़ा बड़ा लोग कन्वर्ट हुआ है। आप कहते हैं ना वो ये इसका यासिर नदई का मामा, वो उन्होंने ऐसा किया तो क्या गलत वो हो गया इंसिडेंट। हमारे यहाँ तिरचिरापल्ली में एक आदमी डेकाइट चोर, उसको उम्र कैद सज़ा हो गई, वो क्रिमिनल मर्डर भी किया, उसका लड़का हाफिज कुरान हो गया। कौन सा कानून में लिखा है कि चोर का बेटा, डेकाइट का बेटा, मर्डरर का बेटा नहीं पढ़ना चाहिए, ये इल्म सीखना नहीं चाहिए। इसी तरह ब्राह्मण में एक अयंगर बोलते हैं ना, बड़ी ऊंची जात का है वो, उसका बेटा ये हो गया क्या, हाफिज कुरान हो गया, आलिम दीन हो गया, वाल्टर देवाराम में अभी मदरसा चला रहा। तो आपको कुछ मालूम नहीं है, कुछ भी बोल देते हो। क्या क्रिमिनल का बेटा ये होना नहीं चाहिए, आलिम दीन होना नहीं चाहिए? कौन सा कानून में लिखा है बताइए आप। देखिए और कहते हैं कि आप ब्रैकेट लगा हुआ है, कौन सा कानून में लिखा है बताइए आप। देखिए और कहते हैं कि आप ब्रैकेट लगा हुआ है, ये सब आप कुछ मालूम नहीं, कुछ भी बोलते हो। जितना मुखालिफ इस्लाम की मुखालिफ होगी उतना ही इस्लाम को फ़ायदा होगा। ये अभी मैं सीखा है 2-3 महीने से, कितना मुखालिफत होगी इतना मैं सीखा। अब ये सच वाला बोल रहे थे कि इस 30% होने से खुदाई कलाम होना नहीं हो सकता। मैंने छानबीन की तो इन्होंने, मैं समझ गया ये झूठ बोलते हैं। इसी तरह से सूरह फील को ये बोल दिए, हाँ अब्राहा के हाथी लश्कर में हाथी नहीं था उस ज़माने में, 1600 साल पहले। तो उधर छानबीन से पता चला कि अभी भी डेजर्ट में एलिफेंट मौजूद है। उतनी हॉट टेम्परेचर 100, 110, 120 डिग्री सामान्य टेम्परेचर में हाथी अभी भी रहता है नबीबिया में, डेजर्ट में, सूडान में। वो अरब इलाका सटा हुआ इलाका है ना, उधर हाथी रहता होगा। उधर सहारा में नदियाँ बहती थी, ऐसा मैंने यूट्यूब में देखा, BBC वर्ल्ड नेचर में देखा है। सहारा सऊदिया में नदियाँ बहती थी 1600 साल पहले। BBC देखिए, BBC नेचर, ये सब देखिए, आपको कुछ मालूम नहीं है। तो आप कहते हैं ना जितना मुखालिफ होगा, इस्लाम के मुखालिफ की हवा चलेगी, इतना इस्लाम ऊंचा उड़ेगा। इसके लिए आप जो कुछ ज़िया हाशिम साहब आप कुछ शेर पढ़ रहे थे, मैं नहीं समझ पाया, मैं एक पढ़ देता हूँ। तू समझता है हवादिस हैं सताने के लिए, ये हुआ करते हैं ज़ाहिर आजमाने के लिए। तूंदे बाद मुखालिफ से न घबराए आए ख्वाब, ये तो चलती है तुझे ऊंचा उड़ाने के लिए। कामयाबी तो हुआ करती है नाकामयाबी की दलील, रंज आते हैं तुझे राहत दिलाने के लिए। नीम जाहे किस लिए हाल खिलाफत देखकर, ढूंढ ले कोई दवा उसको बचाने के लिए। इस्तिकामत से उठा वो नालाए वो आबगा, जो कि काफ़ी है दौरे लंदन बुलाने के लिए। खैर ये लंबी हो रही है। अच्छा ये सब मैंने जो ये मुखालिफ हवा चल रही है ना इस्लाम के ख़िलाफ़, उसका फ़ायदा इस्लाम को बहुत होगा, क्योंकि ये आजकल ये टेक्निकल लोग हैं, सब लोग ये समझ में नहीं आता है। मैं समझा देता हूँ कैसा ये होता है करके। फ्लाइट है ना, ये फ्लाइट ऊपर चलती है, बड़ी फ्लाइट ऊपर जाती है ना, उसका दो ये होता है ना, टर्बाइन में जितनी हवा ज़ोर से मारेगी ये इतना अपोजिट रिएक्शन से स्पीड जाएगा। एकदम बड़ी फ्लाइट ऊपर जाती है, डायनामो में उसका ये है ना, टर्बाइन में इतना इधर से हवा इतना ज़ोर से मारेगी, इतना ऊंचा चलेगा, फास्ट जाएगा। जब हवा कम चलेगी ना डायनामोस में, वो टर्बाइन में, वो थोड़ा नीचे होगा। इस तरह से मैं समझता हूँ, क्योंकि मैं एक बार कलकत्ता जा रहा था, पायलट बोला देयर इज़ ए वैक्यूम एंड देयर इज़ ए टर्बुलेंस, फ्लाइट ऐसा हलने लगी, मुझे समझ में नहीं आया। वो कहता है कि वैक्यूम की वजह से टर्बुलेंस होता है और थोड़ा नीचे जाती है, इस तरह से। तो यही बात है ना, जो आप मुखालिफ बोलते हैं ना, जितना आप खिलाफ बोलेंगे इतना इस्लाम का ऊंचा होगा, ऊंचा आप समझने लगेगा लोग। तो आप जो कुछ कह रहे हैं ठीक ही कर रहे हैं।